दोस्तों, आज आप लोगों को किस्सा सुनाएंगे राजेश खन्ना के बंगले का। इस बंगले की क्या कहानी है और इस बंगले के पीछे जुड़ा हुआ क्या किस्सा है, किन किन हाथों से होता हुआ ये बंगला राजेश खन्ना के हाथ में आया था। तो किस्से को शुरू करते हैं। माया नगरी मुंबई में कुछ बंगले ऐसे हैं जिसे किस्मत से जोड़ दिया गया है, यानी कि उस बंगले में जाने के बाद या तो हीरो की किस्मत बदल जाती है या वो हीरो बर्बाद हो जाता है या वो सुपरस्टार बन जाता है। ऐसा ही एक बंगला है आशीर्वाद, जो राजेश खन्ना का बंगला था। हालांकि इस बंगले के साथ सिर्फ सफलता की ही कहानी नहीं है, बल्कि बुता यानी सब कुछ बर्बाद कर देने वाले बंगले की कहानी भी इससे जुड़ी है। माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों के आवास भी किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं होते हैं। कुछ बंगले ऐसे हैं जिसे किस्मत से जोड़ दिया गया है, यानी कि उस बंगले में जाने के बाद हीरो की किस्मत बदल गई और वो सुपरस्टार बन गए। ऐसा ही एक बंगला है आशीर्वाद, जो राजेश खन्ना का बंगला था। हालांकि इस बंगले के साथ सिर्फ सफलता की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये कुछ बुता बंगला भी है, यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देने वाले बंगले की कहानी भी इससे जुड़ी है। राजेश खन्ना ने अपने स्टारडम की ऊंचाइयों को इसी आशीर्वाद में रहते हुए छुआ, तो दूसरी तरफ भारत भूषण, जो पुरानी फिल्मों के बड़े एक सितारे थे, बड़े स्टार थे, जैसे दिग्गज कलाकारों को अपनी गिरावट भी इसी बंगले में रहते हुए देखनी पड़ी। और बांद्रा में स्थित इस बंगले के पहले मालिक भारत भूषण थे। उन्होंने ये बंगला 50 के दशक में खरीदा था, लेकिन भारी घाटे के चलते उन्हें इसे बेचना पड़ा। भारत भूषण साहब का फिल्मी कैरियर यानी कि एक्टिंग कैरियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें प्रोड्यूसर बनने के कीड़े ने काटा और उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई जो फ्लॉप रहीं और उसमें उनको भारी नुकसान हो गया, जिसके चलते उन्हें ये बंगला बेचना पड़ा। शानदार लोकेशन और काफी सस्ते रेट के बावजूद इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हालांकि एक मित्र के सुझाव पर राजेंद्र कुमार को यह भा गया और उन्हें भूत बंगला के नाम से बदनाम इस बंगले को सिर्फ 60,000 रुपए में राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया। हालांकि उस वक्त राजेंद्र कुमार के पास पैसे नहीं थे, तो वो गए B.R. चोपड़ा के पास, जो उस वक्त के बहुत नामी निर्माता और फिल्मकार थे। उन्होंने B.R. चोपड़ा के साथ एक सौदा किया। उन्होंने देश की पहली बिना गाने वाली फिल्म कानून को साइन किया और साथ ही 2 और फिल्मों में काम करने के लिए भी हामी भर दी, इस शर्त पर कि उन्हें एडवांस में पैसे दिए जाएं। इस पर B.R. चोपड़ा ने उन्हें 90,000 रुपए एडवांस में दे दिए और उन्हीं पैसों में से 60,000 रुपए में से ये बंगला राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया। तो दोस्तों, ये थी एक बुता बंगले की कहानी, जो भारत भूषण से होता हुआ गया राजेंद्र कुमार के पास और राजेंद्र कुमार से इसको खरीदा राजेश खन्ना ने। और अभी हाल ही में ये सुनने में आया है कि राजेश खन्ना की फैमिली वालों ने इसको बेच दिया है और अब इस बंगले को तोड़कर वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी।